जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फाइनेंशियल टॉक्स एंड काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो हमारी आज की वीडियो का जो मेन मुद्दा होगा वो होगा ऑयल एंड गैस, और जो सर्कुलर डेट की जो ख़बरें चल रही हैं ना, उसे आज हम देखेंगे कि पीएसओ किस रेट पे जा सकता है टेक्निकली, ओजीडीसी, एसएनजीपी, ये सारे शेयर्स आपके टेक्निकली कहाँ तक जा सकते हैं और कहाँ तक कितना सब्र चाहिए होगा। तो आज जो है ओजीडीसी वालों को पैसे मिल गए हैं, यकीनन आप लोगों को आज की न्यूज़ मिल गई होगी। तो चलें जी, एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं शुरू में। अगर किसी ने ज्वाइन करना है हमारा प्रीमियम ग्रुप तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, 1500 इसकी फ़ीस है। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 0316 62 65 373, 03166265 373। 1500 हमारे ग्रुप की फ़ीस है। एक ही ग्रुप है, इसी में ही इंटरडे कॉल्स दी जाती हैं, इसी में ही स्विंग्स कॉल दिए जाती हैं, इसी में ही इन्वेस्टमेंट कॉल दिए जाती हैं। तो मैंने काफ़ी दफ़ा सोचा भी अलग ग्रुप कर देते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं यार चलें, फिर ऐसे होगा कि मैं अलग ग्रुप कर दूंगा तो जिसने इंटरडे के लिए ज्वाइन करना है, जिसने स्विंग्स के लिए ज्वाइन करना है, जिसने इन्वेस्टमेंट के लिए ज्वाइन करना है, सबको अलग अलग फ़ीस भरनी पड़ेगी। तो मकसद ये नहीं है कि मैं ही सिर्फ कमाऊँ, आप लोगों से पैसे बस लेते रहूँ। मकसद ये है कि आपको सर्विस भी दी जाए, आपको एक बेस्ट चीज़ दी जाए। तो मकसद तो हमारा यही है कि भाई ताकि इंडिविजुअल्स भी मार्केट से कुछ ना कुछ कमा सकें, और अल्लाह का शुक्र है मैं भी यही चाहता हूँ कि इंडिविजुअल जो है ना वो मार्केट से कमाएँ। तो जिसने ज्वाइन करना है आप लोग बेशक जो है व्हाट्सएप पे रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलें जी, मार्केट ने ऐड किए हैं जी 1017 पॉइंट, इंडेक्स में चेंज आया है 0.72%। और एडवांस में माजरत, आपको थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज़ आएगा क्योंकि मैं थोड़ा गांव में आया हूँ और गांव में थोड़ा शोर ज़्यादा होता है, इस वजह से तो आप लोगों ने इस चीज़ पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना है। 349 मिलियन का वॉल्यूम है जी, बहुत आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम है। सीनर्जी में आज अच्छी मूव आई है, 53 मिलियन का वॉल्यूम है। भाई 8 पे जाएगा तो बेचेंगे, इससे पहले नहीं बेचना। पिप्टल आपका 10 क्रॉस कर गया है, 10 से नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस रखें, 15-20 पैसे नीचे। 50 मिलियन का वॉल्यूम है, अब जा सकता है 11 की तरफ। तो अब बैंक ऑफ पंजाब साइडवे है, 30 मिलियन का वॉल्यूम है, 15 की तरफ जा सकता है। एसएसजीसी 2.5 रुपये डाउन है जी, 26 मिलियन का वॉल्यूम है, कोई बात नहीं। 43 पे 41 पे दोबारा बाई किया जा सकता है, 39 पे अपना जो है स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। WTL साइडवे है, 26 मिलियन का वॉल्यूम है। ICIBL दूर रहें, 18 मिलियन का वॉल्यूम है। चलने को तो 2-3 कैप लगा जाए, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है। अभी बहरहाल कुछ बेहतर रेट पे आया है। OGDC ने आज दोबारा जी 5 रुपये ऐड किए हैं, 17 मिलियन का वॉल्यूम है। STPL बहुत आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम, 17 मिलियन का, हमने भी बाय किया था, हमारे इसी रेट पे बाय हुआ है। ऊपर गया, हम थोड़ा कैप पे देख रहे थे लेकिन दोबारा नीचे आ गया, कोई बात नहीं, देखेंगे नीचे और बाय कर लेंगे। डेरा गाजी खान सीमेंट 180 पे क्लोजिंग, 17 मिलियन का वॉल्यूम। मैंने आपको डेरा गाजी खान रिकमेंड किया हुआ था ऑलरेडी, आप लोग बेशक देख लीजिएगा वीडियो में, पुरानी वीडियोस में। PPLG आपका 179 पे क्लोज हुआ है, 15 मिलियन का वॉल्यूम है। PPL के अंदर स्टिल जो है मेरे ख्याल में मूव आना बाकी है, PPL में अभी तक गेन इतना नहीं आया। OGDC को पैसे मिल गए हैं जी आज। OGDC ने आज जो है नोटिफिकेशन भी जारी किया, नोटिस भी जारी कर दिया था कि इन्हें जो है अच्छे खासे पैसे आज मिल गए हैं। PPL को भी मिलना बाकी हैं, PSO को भी कुछ ना कुछ मिलेगा। इसी तरह IPPs की बात आएगी तो हब पावर को भी कुछ ना कुछ मिलेगा। देखें अब कब क्लियर होता है IPPs का सर्कुलर डेप्थ। मीडिया टाइम्स लिमिटेड में वॉल्यूम अच्छा है, मूव अच्छी दी है, बस इसमें से निकलने की कोशिश करें। रबी आपका कैप है, ग्रे लीजिंग कंपनी है, कैप है। BFS है, कैप है, वॉल्यूम ही नहीं है। JKSM कैप है, वॉल्यूम नहीं है। TATMG 168 पे कहीं गया है और 206 पे कैप लगाया है हमारा। मैंने आपको जुमे वाले दिन बताया था कि स्टॉप लॉस हिट हुआ था 208 पे, और अब हमारे ऑलमोस्ट रेट पे आ गया है। जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगवाया था उन्हें तो मैं निकलवा दूंगा। ANTM वॉल्यूम नहीं है, GOC वॉल्यूम नहीं है, SASML वॉल्यूम नहीं है। TPLL है जी आपके पास, वॉल्यूम नहीं है बिल्कुल भी, लोअर लॉक है। देन UVIC है जी, आपका 1 रुपये निकाल दिया है जी आज इसने, और वॉल्यूम भी ठीक है, बेहतर से आप लोग देख लीजिएगा। देन वॉल्यूम की बात करें तो ICIBL के अंदर है, STPL STML है, पैकेजेस है, पैकेजन पावर है सॉरी, और BF मुडारबा है, वॉल्यूम कुछ भी नहीं है। बात करते हैं ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं जी, अपर कैप में काफ़ी कुछ होना चाहिए, 10-12 कंपनियां तो बनती हैं इजीली आज हमारे पास। ANTM है, ASTM है, BFS है, भवानी एयर प्रोडक्ट लिमिटेड की आज न्यूज़ लगी हुई है, इनके शेयर जो है 1-2 खास बंदे जो है बाय करना चाह रहे हैं। CJPL कैप है, GOC कैप है, ग्रे लीजिंग कंपनी है। देन आपके पास JKSM कैप है जी, रबी आपके पास कैप है, SASML आपके पास कैप है। तो आज आपको काफ़ी ज़्यादा कंपनीज जो है नज़र आ रही हैं, और जिनमें से मेजर है ना आपके पास उनमें वॉल्यूम ही नहीं होता। GOC आपने नाम ही कभी नहीं सुना होगा, ग्रे लीजिंग कंपनी का आपने नाम नहीं सुना होगा, JKSM का, रबी का, SASML का, BFS का, ASTM तो फिर भी कभी कभार जो है वो नज़रों में आ जाता है। इसके अलावा जी SASML है, TATM है, तो 11 कंपनी जी टोटल आपके पास। बात करते हैं लोअर कैप की। लोअर कैप में कुछ भी नहीं है एज एक्सपेक्टेड। देखें जी
पहिया हमें क्या कहता है कमर्शियल बैंक्स में जी। यूबीएल आपका आज गिरा है, मीज़ान बैंक भी आपका गिरा है, थोड़े बहुत साइड में ही हैं, थोड़े बहुत ही डाउन है, ज़्यादा डाउन आपके नहीं रहे हैं। एमसीबी एचबीएल आपका दोनों चले हैं। बैंक्स में आज ओवरऑल अच्छी मूव थी। जो पीछे हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी आई थी ना, उसमें इंटरेस्ट रेट सेम रखा गया था, हालांकि मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट कम होगा, लेकिन चलें कोई बात नहीं। अब बैंक्स पे तो कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ रहा है। एमसीबी आपका पॉजिटिव है, एचबीएल आपका पॉजिटिव है, बैंक अल हबीब भी आपका पॉजिटिव है, यूबीएल और मीज़ान आपके थोड़े बहुत डाउन है, नेशनल बैंक भी पॉजिटिव है, बैंक अल फलाह भी पॉजिटिव है। एचबीएल के अंदर अच्छी मूव आई है, मैंने एचबीएल के अंदर आज प्रॉफिट टेकिंग करवाई है। एफएफसी पॉजिटिव है, एफर्ट डाउन है, कोई बात नहीं, चल जाएंगे। इनकी एक्स डेट पे नज़र रखें। ऑयल एंड गैस सारा उड़ा पड़ा है, ओजीडीसी सिर्फ पॉजिटिव है, कोई बात नहीं। माड़ी पीपीएल पीयूएल स्टिल चलना बाकी है। सीमेंट सारे का सारा पॉजिटिव है। इन्वेस्टमेंट बैंक में होल्डिंग डाउन है। पावर में हब पावर पॉजिटिव है। हब पावर हमारे पास था जी 146 पे भी लिया था, 148 पे भी लिया था। टेक्नोलॉजी में सिस्टम दोबारा पॉजिटिव है। ऑयल एंड गैस में पीएसओ डाउन है, 4 पे ऐड किए हैं वैसे इसने आज कुछ ना कुछ तकरीबन 408 पे 410 पे कहीं क्लोजिंग आई। ऑटोमोबाइल आपका उड़ा पड़ा है क्योंकि गैल आपका प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी बहुत आज हुई है, ऊपर गया है। कहीं आपका दोबारा डाउन है, एचकार डाउन है, साजगार साइडवे है। फार्मा सारे का सारा पॉजिटिव है, फूड पॉजिटिव है। टेक्सटाइल आपका डाउन है, टेक्सटाइल पे कुछ टैक्सेस वगैरह लग रहे हैं उस वजह से। लेकिन 184 पॉइंट्स ऐड किए हैं। बैंक अल हबीब ने 151, हब पावर ने 133, एचपीएल ने 133, सिस्टम ने 130, ओजीडीसी ने 99, एफएफसी ने 67, डेरा गाजी खान सीमेंट ने 62, चिराग सीमेंट ने 60 और एफसीसीएल ने 54। अब मेरा जो डेरा गाजी खान सीमेंट का टेक्निकली टारगेट था 180 का था। अब 180 के बाद 185 और 199 की तरफ जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस लगवाना ज़रूरी है। मैंने तो आज निकाल दिया है, सबसे निकलवा भी दिया है। जो भी प्रीमियम मेंबर थे मैंने सबको बोला है कि भाई अब इससे आप निकल जाएँ तो बेहतर है। अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 16, एसएनजीपी ने 18, थल ने 20, पीएसओ ने 20, पीयूएल ने 24, माड़ी ने 25, एफर्ट ने 32, पीपीएल ने 40, एंगडोएच ने 41 और पैकेजेस ने तकरीबन जो है पैक्जन पावर ने तकरीबन 47 पॉइंट निकाले हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि हमें कैंडल आज की क्या कहती है। कैंडल आज की अच्छी पड़ी है और मार्केट जो है आज थोड़ी ऊपर गई थी, उसके बाद थोड़ी बहुत सेलिंग भी आई है, लेकिन ओवरऑल कैंडल बड़ी अच्छी पड़ी है। आप ज़रा हाई देखें ना, 1,42,223 का, और मार्केट की क्लोजिंग आई है 1,42,000 पे, मतलब कि 200 पॉइंट का ही फ़र्क आ रहा, ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा। गैप के साथ ओपनिंग थी, वॉल्यूम बहुत अच्छा पड़ा है जी। अब जिस तरह से आपका सर्कुलर डेप्थ आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होता जाएगा, सर्कुलर डेट कह लें या सर्कुलर डेप्थ कह लें, जो भी कहते हैं, तो इंशाल्लाह मार्केट में मज़ीद आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। तो 1 आवर पे हल्की सी डाइवर्जेंस भी क्रिएट हो रही है, कोई बात नहीं, डाइवर्जेंस जो है बनती भी है। मार्केट हमारी पीक पे है, ये देखना, ये थोड़ी सी आपकी बिरिश डाइवर्जेंस है, आरएसआई ने डाइवर्जेंस शो की है, लेकिन इंडेक्स जो है मुझे स्टिल पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। और वजह यह है कि सर्कुलर डेट, अब देखें ओजीडीसी को पैसे मिल गए हैं, ओजीडीसी पे मज़ीद इम्पैक्ट आना बाकी है। ओजीडीसी शायद 300 की रैली भी टेक्निकली लगा जाएगा। आगे आपका पीपीएल के अंदर भी मूव आना बाकी है, एसएनजीपी में मूव आना बाकी है, माड़ी में स्ट्रॉन्ग मूव आएगी। माड़ी ने आज तकरीबन 642 का हाई लगाया है, उसके बाद जो है माड़ी आपका क्लोज़ हुआ है, तकरीबन लो लगाया 627 का, 627 से 90 पे क्लोज़ हुआ है। कोई बात नहीं, रखें इसे यार, इंशाल्लाह 650 तो डिज़र्व करता ही है ना। इसकी 7 या 8 को मेरे ख्याल में बोर्ड मीटिंग होगी, शायद जुम्मे को होगी बोर्ड मीटिंग, कंफर्म आप लोग कर लीजिएगा। तो बोर्ड मीटिंग रखें ज़रा, बोर्ड मीटिंग वाले दिन बेशक आप निकल जाइएगा। 2-3 कैंडल, इसने 1-2 बड़ी कैंडल डाल दी तो ये आपका 700 के करीब पहुंच जाएगा। कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है 700 करना माड़ी के लिए, तो एक टेक्निकली मूव तो पॉसिबल है। लकी सीमेंट मेरे भाई शॉर्ट टर्म वाले निकलना चाहते हैं, निकल जाएँ, दोबारा अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है 370 पे। मैंने तो आज कुछ निकाल दिया, हालांकि मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए रखा था, लेकिन मुझे कुछ 2-3 शेयर के अंदर और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। अपॉर्चुनिटी मुझे किसके अंदर मिल रही थी यार, DCL में मिल रही थी, डोल में मिल रहा है, सॉरी FCL के अंदर मिल रही थी, लॉर्ड्स में मिल रही थी, तो मैंने उनमें थोड़ी डालनी थी एंट्री। मैंने इसलिए कुछ जो है आज लकी सीमेंट थोड़ा निकाला है और मैंने उनके अंदर थोड़ी एंट्री ली है, जो सीधी बात है। और बाकी लॉन्ग टर्म वाले तो लकी सीमेंट को रखें। ओजीडीसी गैप के साथ ओपन हुआ था और हाई अगर देखें तो तकरीबन 268 का हाई लगाया, 259 पे क्लोजिंग है। कोई बात नहीं, रखें ज़रा इसे। अब आप जिसने स्टॉप लॉस लगाना है 255 से नीचे क्लोजिंग बेस पे आप लोग अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि ओजीडीसी आपका 270-230 की तरफ जा सकता है। लोड्स देखें जी, बहुत आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम, 11 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। कैंडल अच्छी कोई नहीं पड़ी है और तकरीबन जो है 40 पैसे ऐड किए हैं, ऊपर की तरफ विक है। अब इसी तरह की कैंडल हमें FCL के अंदर भी दिखाई दी थी।
लेकिन FCL में तब जो वॉल्यूम पड़ा था वो पड़ा था तकरीबन 34-35 मिलियन का। लॉर्ड्स में वॉल्यूम जो पड़ा है वो सिर्फ 11 मिलियन का पड़ा है। लॉर्ड छोटा शेयर भी है, तो लॉर्ड्स में भी एक आध मूव मजीद एक्सपेक्टेड है। कोई बात नहीं, अगर ये मुझे दोबारा नीचे भी मिला, 15 से 14 पे मिला, मुझे अगर ये 13.5 पे मिला, तो मैं इसे और बाय करना पसंद करूँगा। मैं इसे लॉन्ग टर्म में रखना पसंद कर रहा हूँ। अगर जो इसे लॉन्ग टर्म के लिए रख रहा है ना, अगर आप लोग कहते हैं कि सजी चले हम भी लॉन्ग टर्म के लिए, क्या टारगेट होंगे? पहला टारगेट मेरा होगा 18 का, दूसरा टारगेट मेरा 20 का है, अगला मेरा 22 का है, और आखिरी टारगेट मेरा तकरीबन 24-25 और उसके बाद 29 का मेरा लॉन्ग टर्म का टारगेट है। DCL में आज 13 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। काफ़ी टाइम के बाद ब्रेकआउट, कैंडल बड़ी अच्छी पड़ी है, ग्रीन कैंडल पड़ी है, बिल्कुल पीक पे क्लोजिंग दी है और बहुत अच्छी कैंडल पड़ी है जी। वॉल्यूम बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह DCL में भी अब एक आध मूव अच्छी एक्सपेक्टेड है। अब देखते हैं DCL में कब जो है वर्किंग स्टार्ट होती है। देखें ना, आखिरी घंटे में जो वॉल्यूम पड़ा है 8 मिलियन का वॉल्यूम तो आखिरी घंटे में पड़ गया, तो अब इसे अपने इस पीक की तरफ तो जाना चाहिए। 15 क्रॉस करेगा तो फिर अपने नए पीक की तरफ जाएगा, तो 15 की तरफ तो वैसे भी इसे जाना चाहिए, 15-16 की तरफ। उसके बाद देन जो है देखेंगे एक नया हाई लगाता है कि नहीं। पहले 15 का इसका टारगेट है। टॉमसल जी अब एक नए कंट्री को जो है वो एक्सपोर्ट करने वाला है मीट, तो आज इसकी न्यूज़ लगी हुई थी। अब एग्जैक्ट कंट्री मैं आपको बता देता हूँ। मैंने न्यूज़ जो है आप लोगों के साथ जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दी थी, व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर कर दी थी, ताकि जो है आप लोग देख लें न्यूज़ कि ये न्यूज़ है। तो जो टॉमसल की न्यूज़ थी, मैं आपको कंट्री का नाम एग्जैक्ट बता देता हूँ। पहले मैं पढ़ भी रहा था, ताजिकिस्तान को जी, तो ताजिकिस्तान को जो है अब ये एक्सपोर्ट करेंगे मीट। तो ये जो है आज की जो है वो ख़बर है और अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा टॉमसल पे इंशाल्लाह। लॉन्ग टर्म की चीज़ है, स्लो शेयर है, लेकिन टेंशन कोई नहीं लेनी, घबराना नहीं है, ऐसे सब्र के साथ रखें। अच्छी चीज़ है। अगर ये 39-40 कर जाए या 40 प्लस भी कर जाए टेक्निकली, तो मैं तो कहूँगा कि कर सकता है। बहुत अच्छी कंपनी है। बाकी इसके रिज़ल्ट्स का मुझे खुद बहुत वेट है, इसके चौथे क्वार्टर का। इसका चौथा क्वार्टर आए और रिज़ल्ट्स का पता चले कि भाई रिज़ल्ट्स कैसे आते हैं, EPS इनकी कैसी आती है। तो मैं खुद इनकी EPS का वेट कर रहा हूँ। तो लेट्स सी, देखते हैं इनकी EPS कब आती है। एक्सपेक्टेड बोर्ड मीटिंग इनकी कब हो सकती है जी? एक्सपेक्टेड इनकी तकरीबन सितंबर के एंड में ही होगी। अभी आपका अगस्त स्टार्ट हो गया, तो बहरहाल ये तकरीबन 2 महीने ही कर लें। तकरीबन आप इसे 2 महीने बाद आपकी तकरीबन इसकी बोर्ड मीटिंग होगी। तो अब वापस आते हैं जी ऑयल एंड गैस के बारे में। SNGP जी 121 पे क्लोज़ हुआ है, ₹2.5 निकाले हैं। मुझे स्टिल OGDC के अंदर, SNGP के अंदर, PPL के अंदर, PSO के अंदर मज़ीद रैली दिखाई दे रही है, लेकिन स्टिल मैं आपको कहूँगा कि स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। हालांकि SNGP ने अभी तक कुछ खास पॉइंट्स नहीं ऐड किए हैं, कुछ बड़ी कैंडल नहीं डाली है, एक आध कैंडल डली है, आज ₹2.5 निकल गए हैं। तो मेरे ख्याल में जो 5-6 रुपये डाले थे इसने 5, उसमें से ₹2.5 तो इसने निकाल दिए हैं। तो मज़ीद इंशाल्लाह SNGP आपके पॉइंट्स ऐड करेगा। मुझे 130-135 तक तो दिखाई दे रहा है। 130-135 के बाद मुझे इसमें एक ब्रेकआउट दिखाई देगा और शायद इसे 150 की तरफ और लॉन्ग टर्म में 170 की तरफ भी मैं जाता हुआ देख रहा हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं लॉन्ग टर्म में होती हैं। शॉर्ट टर्म में जो है आपने पैनिक नहीं होना, और इंडिविजुअल जो है वो आपके जल्दी पैनिक हो जाते हैं, जो सीधी बात है, आप लोगों को बेहतर पता है। और यकीनन कल भी इंडिविजुअल ने निकाला होगा, PSO भी आज भी निकाला होगा, कल भी निकाला होगा, SNGP भी लोगों ने निकाला होगा, इंडिविजुअल्स ने, OGDC भी निकाला होगा लोगों ने काफ़ी हद तक। और मैंने तो हालांकि जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जिन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या हम ऑयल एंड गैस की तरफ जा सकते हैं, तो मैंने कहा था कि अब मेजर जो अपॉर्चुनिटी थी ना वो आपकी निकल चुकी है। अब ब्रेकआउट वाली अपॉर्चुनिटी है, ब्रेकआउट देगा तो देन पॉजिटिव मूव एक्सपेक्टेड है। जाना है भाई इसने दोबारा इंशाल्लाह। PSO ने आपका दोबारा 422 तो आज इसने टच किया है ना। वैसे मेरा 425 से 430 का TP है, उसके बाद देन मेरा 445 का TP है। तो एक्सपेक्टेड है कि इंशाल्लाह PSO को भी जल्द कुछ ना कुछ पैसे मिल जाएंगे। एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हब पावर ने जो सबसे ज़्यादा जो है पैसे देने हैं वो किसे देने हैं जी? PSO को देने हैं। अगर IPPs का इन फ्यूचर क्लियर होता है मामला, तो ये बात ज़हन में रखें कि जो मेजर बेनिफिशरी होगा वो आप लोगों का PSO ही होगा। तो ये चीज़ें आपकी सारी लॉन्ग टर्म में हैं, आप लोगों ने इन चीज़ों से घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो बहरहाल ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको रिव्यू करके दे रहा था कि यार ऑयल एंड गैस में मुझे स्टिल मूव है। SHGC का मैंने आपको बता दी है, 43 और 41 पे जो है अच्छी बाइंग लेवल हैं आपके, वहाँ पे आप लोग बाइंग कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड है कि वहाँ से रिकवरी जो है SNGP जो है आपको जो है SHGC दे सकता है। 41 के लेवल से स्टॉप लॉस लगाना होगा तो आप बेशक 39.50 या फिर 39 से नीचे लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस ज़रूरी है मेरे भाई, क्योंकि देख लेना मैं आपको सिंपल अब एग्जांपल दे रहा था ना कि स्टॉप लॉस क्यों ज़रूरी है। मैं आपको चलें दिखा भी देता हूँ कि TATM ने क्या किया है। यकीनन आप लोगों ने देखा होगा, ये चीज़ देखा करें
कि इन्वेस्टर्स आपको किस तरह मारते हैं, ये साइकोलॉजी है। अब मैं जब कल देख रहा था जुमे वाले दिन, मतलब लास्ट दिन, तो ये एक बड़ी कैंडल डाली है, 220 तक गया था मुझे याद है। 220 पे जाने के बाद जो है उसके बाद ये ऑलमोस्ट लोअर लॉक हुआ है। आज इसका लो अगर देखें तो 168 पे गया है, 168 के बाद 206 पे आज इसका कैप लगा है। अब ये चीज़ आप लोगों को बेहतर पता होनी चाहिए कि इन्वेस्टर जो हैं ऐसे शेयर्स के अंदर उनका खेलना होता है, वो ऐसे शेयर्स के अंदर खेलते हैं। तो ऐसे ही हुआ है हमारे साथ भी। तो मैंने तो कहा था कि यार रुक जाएं, जब अच्छे रेट पे आएगा तो ठीक है एवरेज कर लेंगे। चले, हमें तो एवरेजिंग का आज इसने मौका ही कोई नहीं दिया। बाकी रिजल्ट्स आप देख लें, कभी एक आध क्वार्टर में पॉजिटिव आ जाते हैं, कभी नेगेटिव आ जाते हैं। तो बहरहाल ऐसी कंपनी से आप दूर ही रहा करें जो बिल्कुल पीक पे हों। मैं जिस तरह आपको BNL के अंदर मना कर रहा था, मैकपैक फिल्म्स के अंदर मना कर रहा था, अब शायद मैं आपको डेरा गाजी खान सीमेंट के अंदर भी कुछ दिनों में मना करना स्टार्ट कर दूंगा कि उससे भी दूर रहें यार, वो बड़े पीक पे हैं। तो जो शेयर्स भी पीक पे हैं, जिनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं फंडामेंटली, उनसे बेशक दूर रहा करें। इसी तरह ICIBL है, उससे भी मैं आपको मना कर रहा था कि उससे भी बच के रहें, ऐसे ना हो फंस जाएं। फंसने से बेहतर है ना कि आप लोग बच के रहें, क्योंकि यार एक शेयर के अंदर आप फंस गए ना, 5-6 माह भी लग सकते हैं, साल 2 साल 4 साल भी लग सकते हैं। तो फंसने से बेहतर है कि पीक पे आप किसी शेयर को बाय ना करें, स्लो शेयर को बाय कर लें। लेकिन पैसा जो है वो ज़रूरी है। आप लोग जो है वो नौकरी करके पैसा कमाते हैं, अपनी सेविंग होती है आपकी एक किस्म की, वो आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो वो बिल्कुल हराम में तो नहीं जानी चाहिए बंदे की। बंदा जो है बगैर सोचे समझे इन्वेस्ट कर दे। और एक चीज़ लाजमी ज़हन में रखें, आप लोगों के जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपका पैसा है, उसकी हिफाजत आपसे ज़्यादा और कोई भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। आप लोग खुद ज़्यादा उसकी हिफाजत कर सकते हैं और आप लोगों को करनी भी चाहिए। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही जी। तो एंड पे एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं जी, अनाउंसमेंट कर देते हैं प्रीमियम ग्रुप की। अगर किसी ने ज्वाइन करना है, 1500 हमारी फीस है। ग्रुप के अंदर डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, महीने की 12 से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स, महीने की 12 से 15 स्विंग्स कॉल्स। और नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 03166265,373। आपका जुमा लास्ट डेट है, जिसने ज्वाइन करना है जुमे तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेशक चलें, आप अतवार तक भी ज्वाइन कर लें, कोई मसला नहीं है। और ये अगस्त की एडमिशन है और आपको सितंबर के जो है 6-7 तारीख तक टाइम मिलेगा। आप आज ज्वाइन करें, कल ज्वाइन करें, या आप 1 को ज्वाइन करते, 31 को ज्वाइन करते, टाइम सबके लिए बराबर ही है। हम मंथ से मंथ चलते हैं। तो जिसने ज्वाइन करना है भाई, आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। और इंशाल्लाह यार कोर्स पे मैं काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह यकीनन आप लोगों को लेक्चर 5 एंड लेक्चर 6 मिल गया होगा काजी स्पीक्स पे, और लेक्चर 7 और लेक्चर 8 इंशाल्लाह आपको जुमे और हफ्ते वाले दिन मिल जाएगा। बाकी जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, फाइनेंशियल टॉक्स को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें और वीडियो को लाइक किया करें। इससे जो है मोटिवेशन मिलती है। बाकी जहाँ भी कोई मिस्टेक नज़र आती है, टेक्निकल नज़र आती है, फंडामेंटल मिस्टेक नज़र आती है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन किया करें। और कौन सा ऐसा सेक्टर है जो फ्यूचर में परफॉर्म कर सकता है, तो मेरे ख्याल में एक आपका फार्मा सेक्टर, और दूसरा आपका IT सेक्टर, और तीसरा आपका रिफाइनरी सेक्टर जो है कुछ ना कुछ हद तक परफॉर्म कर सकता है। बैंकिंग सेक्टर में से मेरे ख्याल में से स्टिल जो है मीज़ान बैंक को अभी परफॉर्म करना है, और मीज़ान बैंक ने मेरे ख्याल में अभी तक परफॉर्म नहीं किया। तो रिजल्ट्स तक आप लोग मीज़ान बैंक को रख सकते हैं। एक और सेक्टर जी मैं आपको बताऊंगा ऑटोमोबाइल्स का। ऑटोमोबाइल्स में गैल और गनी दोनों ने परफॉर्म करना है, GAL और GHNI इन दोनों ने परफॉर्म करना है। शायद 1-1.5 माह बाद इनकी बोर्ड मीटिंग होगी, तब तक आप लोग इन्हें स्लो जमा कर सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। जिस तरह से मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, मुझे तो इन सब की रिपोर्ट्स बड़ी अच्छी लग रही थी। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। तो आप लोगों की नज़र में अगर कोई शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पर ज़रूर मैंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूँगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।